भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम वपुलेख जिनके पद रज परसता नासक विघ्न अनेक सब धरती कागद करो सगवन कलम कटाय साथ समुद्र साई करम सकल गुण लिखावे जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर अड़जस पदराग मंगल 18 चल रहे। महाराज मन राजा के नार दो ये घर जानिए पुत्र 18 8 कन्या 10 ठानिए। मन राजा के नार दो ये घर जानिए पुत्र 18 8 कन्या 10 ठानिए। एकण को सुन पियर जुग के माय हैं दूजी को सुन साच मुगत के माय हैं। एकण को सुन पियर जुग के माय हैं दूजी को सुन साच मुगत के माय हैं। झांसू राखो हेत पियरा ले जावसी जहाँ का पुतरी पूत मनो से लावसी। झांसू राखो हेत पियरा ले जावसी जहाँ का पुतरी पूत मनो से लावसी। एकण का नित पूत फजीती करत है दूजी का राख्या पास बहुत सुख पावसी। एकण का नित पूत फजीती करत है दूजी का राख्या पास बहुत सुख पावसी। दिन दिन सुख अपार मोख ले जावसी दिन दिन सुख अपार मोख ले जावसी। जिन संग मिलिए मोख माने ती कीजिए कह सुख देव नर का जाय तिका तज दीजिए। जिन संग मिलिए मोख माने ती कीजिए कह सुख देव नर का जाय तिका तज दीजिए। महाराज फरमा रहे हैं मन राजा है और उसके 2 स्त्रियां हैं, एक सुमता है और दूसरी कुमता है। महाराज कह रहे जिससे आप हेत रखोगे, जिससे नेह रखोगे, जिससे प्रेम करोगे वो अपने पियर लेकर जाएगी। और कुमता का पियर संसार है और सुमता का पियर मुगत मोक्ष। और कह रहे हैं महाराज कि जिससे आप हेत रखोगे जहां वो लेकर जाएगी वहां उसके पुत्री और पुत्र तो ऑटोमेटिक साथ में आ जाएंगे, सब साथ में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब बात किस पे आई है? अपने हेत पर। क्या बात आई है? जिनसू राखो हेत। महाराज कह रहे आपको हेत किससे रखना? सुमता से हेत रखना है कि कुमता से हेत रखना? आपके हेत रखने पर निर्भर करेगा आपका हेत किस में। हेत किसको कहते हैं? प्रेम। आपका प्रेम किस में है, यानी आप किसको चाहते हो? क्या आप सुमता को चाहते हो या कुमता को चाहते हो? आपके चाहने पर निर्भर करे।
और कहाँ जाना है वो भी आपके चाहने पर निर्भर हो। तो ये चाहने की समझ कहाँ से आएगी? हाँ, अपने को पता ही नहीं होता है कि कहाँ जाना है, किससे हित करना है। हंसवृत्ति जब तक नहीं आती है तब तक पता नहीं चलता है, तो फिर बेड़ सेल में सब करते रहते हैं, दूध भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं। लेकिन जब हंसवृत्ति आ जाती है तो हंस की चोंच में ताकत होती है कि वो दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। सार सार को गई ले, तोता दे उड़ा। इस प्रकार का समझ बुद्धि के ऊपर विवेक हेत रखने का मैं तो बुद्धि किसमें रखनी चाहिए, वो सदगुरु के ज्ञान से प्राप्त होती है। इसलिए सदगुरु इतना समझा कर विस्तार से एक एक चीज को खोल कर समझा रहे एक एक चीज। तो वो सब चीजें समझा रहे एक एक चीज खोल खोल के कि भाई अपने को हेत किससे रखना, किससे हेत रखने में अपनी भलाई है, अपना लाभ है, अपना कल्याण है, और किससे हेत रखने में अपना नुकसान है। कौन नीचे की ओर लेकर जाता है, कौन ऊपर की ओर लेकर जाता है, कौन दुर्दशा करता है, फजीती करता है, और कौन परम पद की प्राप्ति कराता है। वो सारे महाराज एक एक खोल खोल कर समझा रहे हैं। तो कल तक जो निर्णय हुआ था महाराज के ज्ञान का, वो कुमता के पुत्र और पुत्रियों का निर्णय हो गया था। तो टोटल इनके कितने पुत्र पुत्रियां हैं? 36 है, सुमता और कुमता के मिला के। उनमें से 18 तो 18, हाँ पुत्र 18, 8, 18 प्लस 8 26, और कन्या 10। हाँ, दोनों को मिला के 5 कन्या उसकी है, 5 कन्या इसकी है, 13 पुत्र इसके हैं और 13 ही पुत्र उसके हैं, बराबर बराबर है सब। तो इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि 13 पुत्र और 5 कन्याओं का वर्णन कुमता का हो गया। तब इनका तो समझ में आ गया होगा। 18 नहीं, 18 8 प्लस ऐसे, हाँ गिनती के साथ 18 प्लस 8 26 26 तो पुत्र है और 10 पुत्रियां, 36 हो गए। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि कुमता का सारा वर्णन करके समझ लिया, इनका संग करने से कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो इनका संग अब समझ आ गई तो नहीं करना, इतनी देर समझ नहीं थी तो कर रहे थे। किन किन का संग कर लेते थे? लोभ का संग कर लेते थे, डाव का संग कर लेते थे, सांसा का संग कर लेते थे, मत्सर, ईर्ष्या, दगा, द्वेष, दावा, क्रोध, अहंकार, अविश्वास, मद, मान, पाखंड, ये 13 बेटों का संग कर लेते थे। इनके साथ खेलने लग जाते थे। जिनसे हेत करोगे, जिसके पीर में जाओगे ना, जिसके घर में जाओगे, उसी के बच्चे बच्चों के साथ खेलोगे। वो अलग अलग घर है, 2 स्त्रियां है तो दोनों स्त्रियां उन्हीं को लगाओगे, हाँ उन्हीं को खिलाओगे, उन्हीं का साथ व्यवहार करोगे। और कह रहे कि इनकी बेटियां जो है तृष्णा है, निंदा है, घात है, ममता है, दुर्मति है, ये सब नाम है इनकी बेटियों के। और इनके पुत्रों के नाम सारे आ गए। तो इनका संग महाराज कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, करोगे तो आपका इसमें कोई भलाई नहीं, लाभ नहीं। आत्मा 84 लाख जीवाजून में बहुती फिरेगी, गर्भवास में बार बार आती रहेगी और जाती रहेगी। लेकिन इसके विपरीत सुमता के पुत्र और सुमता की पुत्रियां, उनका संग करोगे तो महाराज कह रहे हैं कि आपको इसी जन्म से, इसी शरीर से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। उसका पियर मुगत में है, मोक्ष में है, वो वहीं से आई है और वहीं लेकर जाएगी। तो सुमतारा पुत्र प्रथम तो ज्ञान है, दूसरा विचार है, तीसरा विवेक है, चौथा शील है, पांचवा सांच है, छठा संतोष है,
7वां सत है, 8वां तप है, 9वां जप है और 10वां त्याग है, 11वां वैराग है, 12वां भाव है और भजन विश्वास, ये 13 पुत्र है और इनकी बेटियां धीरज है, जरना है, सायत है, दया है, भक्ति है। ये 5 बेटियां सुमता की। तो महाराज कह रहे हैं कि जो सुमता का संग करेंगे, सुमता को सुहाग देंगे, तो उनके ऐसे पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न होंगी स्वतः ही। पुत्र और पुत्रियां स्वतः ही उत्पन्न होती, जिनका संग करोगे उनके संग। तो इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले तो पुत्र उत्पन्न होता है ज्ञान। ज्ञान भी इस संसार में 5 प्रकार के, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये सारे प्रकार के जो ज्ञान है सुमता से ही उत्पन्न। पहले घट के भीतर सुमता आएगी कि भाई मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, ऐसी मति आएगी मुझे ऊपर की ओर उठना है, परमात्मा पद प्राप्त करना है, मुमुक्ष होना है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जब घट में प्रकट होती है, बड़ा भाग्यशाली जीव होता है। तो जिसकी सुमति जागृत होती है वही मोक्ष प्राप्ति की इच्छा कर सकता है, वही मुमुक्ष हो सकता है। बाकी तो इस 84 के चक्कर में सभी जीव पड़े ही हुए हैं कुमता का संग करके। तो इस प्रकार से ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब सुमति होगी, सुमति का संग करेंगे। और सब प्रकार के ज्ञान महाराज कह रहे हैं अच्छे हैं, लेकिन इन सब ज्ञानों के अंदर श्रेष्ठ ज्ञान 5वां ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है। जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त कर लेना बाकी नहीं रह जाता, शेष नहीं रह जाता है। तो ये सर्वोपरि ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है वो निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के कर्मों को काट कर ज्ञान से ही सब प्रकार की अविद्या दूर होती है, ज्ञान से ही सब प्रकार का अंधकार तिमिर दूर होता है। जैसे सूर्य के उदय से रात्रि रूपी अंधकार नहीं रह पाता, जैसे ही सूर्य उदय हुआ और रात्रि भाग खड़ी होती, रात्रि का नाश हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान के उदय होने से, ज्ञान के जागृत होने से, ज्ञान के प्रकट होने से, ज्ञान का प्रकाश होने से माया मोह और भ्रम का जितना अंधकार था वो सब अंधकार समाप्त होता। और ज्ञान के भंडार होने, ज्ञान किधर मिलेगा? सदगुरु ज्ञान के भंडार। सदगुरु के पास अथाह ज्ञान है, अगाध ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, अपार ज्ञान है। ऐसे ज्ञान का बोध सदगुरु ही करा सकते हैं, संत ही करा सकते हैं, केवली भगवंत ही करा सकते हैं। तो उनके ज्ञान का अपने को अनुसरण करना है, फॉलोवर बनना है। जिस जिस प्रकार से उन्होंने साधना करके जिस मार्ग पर चलकर परम पद को प्राप्त किया है, उसी मार्ग पर चलकर अपने को भी उसी देश को प्राप्त करना है जहां वो गए। सभी संत आज 10वें द्वार को पार करके केवल पद आनंद पद में विराजमान है। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का। कितने संत है वहां पर? अनंतोई करोड़ों ही संत। और वो देश कैसा है? पुष्पक विमान के जैसा। पुष्पक विमान के अंदर हमेशा एक सीट खाली रहती, हमेशा कितने भी जने आकर बैठ जाओ लेकिन एक सीट हमेशा खाली रहती। ऐसा देश है। हाँ, ऑटोमेटिक जैसे कोई आकर बैठा एक सीट अपने आप जुड़ जाती है, अपेंड हो जाती है उसमें।
एक सीट हमेशा खाली रहती, वो एक सीट किसकी है? तो भगवान को बच गया है आपकी। तो वो आपके लिए खाली है, आपका इंतजार हो रहा है, संत वहां बता रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। हाँ, एक सीट आपके लिए रखी हुई है। मैं बैठ जाऊंगा तो आपकी बन जाएगी, एक सीट और खाली एक और खाली है। आगे से आगे खाली। हाँ। है, वो आपके लिए और बच्ची है वो सीट। एक सीट जो खाली है वो आपका इंतजार कर रही है कि आप आ जाओ। क्या कह रहे हैं? नेंचर खांडो सुन हो, नाम ब्रह्म को कह नहीं। सुर नेंचर दे मुझकाई, सदगुरु भेजा या जुगमा। किस लिए भेजा? आत्महंस जाय के लिए आओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ, उस पार ब्रह्म के लोक में लेकर आ जाओ। जो हंसवती आत्मा है उन्हीं को लेके आना, वही आएगी, दूसरी तो आएगी नहीं। जिसको सार असार की समझ है कि किसमें लाभ है किसमें हानि है, उस बात की समझ है, वही वहां आ पाएगी। तो कह रहे हैं कि वो एक सीट हमेशा खाली रहती है, वैसा वो देश है और वहां पर सबका अधिकार, सब कोई जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि ऊंची जाति वाला ही जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा ही जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि वृद्ध ही जाएगा, सबको। कोई ऐसा नहीं है कि पुरुष ही जाएगा, ऊंची जाति नीची जाति, पढ़ा लिखा बिना पढ़ा लिखा, स्त्री पुत्र जवान वृद्ध बालक सब जा सकते हैं उस देश में। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान हो तो जियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा मोती। उस देश में जाने के बाद काल की चोट नहीं, काल प्रहार नहीं कर सकता, यानी काल के एरिया से बाहर होते, अब उसके जुरिडिक्शन में नहीं रहे, उसके छत्राधिकार में नहीं रहे। तो उसके जुरिडिक्शन में छत्राधिकार में जब तक रहते हैं तब तक तो उसका डाव चलता है, तब तक तो उसका जोर चलता है। उसके अधिकार क्षेत्र से ही बाहर हो काल, और उस देश में काल की पहुंच नहीं, उस देश में समय नहीं, उस देश में किसी के हाथ में घड़ी भी नहीं। घड़ी यही है, घड़ी किसका सूचक है? काल। पंचांग भी किसका सूचक है? काल का। सब काल का ही बखान करते हैं। घड़ी भी काल ही बताती है, सब समय ही बताती है, लेकिन वो देश समयातीत है, कालातीत है, कर्मोतीत है, कर्म वहां पर पहुंच नहीं सकते, अतीत है कर्म, कर्म वहां पहुंच नहीं सकते। तो महाराज फरमा रहे ये ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होगा, इसलिए सबसे प्रथम पुत्र ज्ञान को बताया, और ज्ञान से ही सारे दुख दूर होते, सुख दुख दोनों अज्ञानी के। ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरि सिंधु जन, जो दिसे दर्पण मान। सुख और दुख कब तक लखाते हैं? जब तक अज्ञान अवस्था होती है। ज्ञान जैसे ही प्राप्त हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं और ये शरीर से संबद्ध संसार मेरा नहीं, यही तो ज्ञान है। अपन अज्ञान क्या है? कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा, ये अज्ञान है। और इस अज्ञान को सद्गुरु दूर कर रहे हैं कि वे आप शरीर नहीं हो, आप अपने सच्चे स्वरूप की पहचान करो, आप अपने सत्य स्वरूप का बोध करो। आपका स्वरूप आपका शरीर नहीं है, और आपके सगे संबंधी आपके सगे संबंधी नहीं है। आपका सगा इस जीव का कोई है तो के तो सद्गुरु है, के तो सद्गुरु है और के राम जी है। शरण रक्षक वही है, बचाने वाले वही है, बाकी तो सब स्वार्थ के निमित्त हैं। जब तक सबका स्वार्थ सद रहा है तब तक सब
मिले हुए हैं। एक जिस दिन स्वार्थ सदना बंद हो जाएगा उस दिन सब अलग हो जाएगा। तो इस बात की अपन भूल कर बैठते हैं और इस संसार में आसक्त हो जाते हैं। सदगुरु यही तो ज्ञान देते हैं कि आपको इस संसार के अंदर आसक्त नहीं होना है। यहाँ आप मुसाफिर खाने में रहने के लिए आए और मुसाफिर खाने में कोई कितने दिन रहता है? 4 दिन, फिर जाना रहता है। हाँ, तो महाराज कह रहे ये मुसाफिर खाना है और सब यहाँ मुसाफिर है, सब यात्रा में है और सब इस मुसाफिर खाने को छोड़कर जाने ही वाले। तो महाराज कह रहे कि आपकी यात्रा कब समाप्त होगी, कब तक यात्रा में रहोगे, और हमेशा यात्रा में रहकर क्या कोई सुखी हो सकता है, विश्राम को पा सकता है? यात्रा में तो कष्ट ही कष्ट रहता है। जब तक घर नहीं पहुंच जाते तब तक विश्राम नहीं मिलता, क्योंकि घर के जैसा आराम तो यात्रा में नहीं है। तो महाराज कह रहे परम विश्राम को प्राप्त करना है तो इस यात्रा से मुक्त होना पड़ेगा। यात्रा में कब तक यात्रा करते हैं? और ये यात्रा किसकी है? 84 लाख जीवाजून की यात्रा है। और इस यात्रा में करते करते कभी स्वर्ग चले जाते हैं, कभी वैकुंठ चले जाते हैं, कभी कैलाशपुरी चले जाते हैं, कभी ब्रह्मपुरी चले जाते हैं, कभी सृष्टिकर्ता परमात्मा तक के पद तक भी पहुंच जाते हैं। और नीचे की ओर तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, इन सब नीचे के लोकों में भी यात्रा करते करते पहुंच जाते हैं। तो कह रहे कि ये सब 3 लोक 14 भवनों के अंतर्गत आते हैं। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रास, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण बहुत त्रास। सदगुरु की मेहर क्या? ज्ञान। सदगुरु जो ज्ञान बख्शिश करते हैं जिससे अपनी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, सारे विषाद दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। सदगुरु को एको सबक मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सुआसा। सदगुरु के शब्द, सदगुरु के ज्ञान ही अविद्या का नाश करते हैं, अज्ञान का नाश करते हैं। और अज्ञान और अविद्या ही दुख का मूल है। अज्ञान वश ही अविद्या वश बोलप मेरे साईं, मैं थी बड़ी बीमार, सुमसा प्रीतम छांड कर गैया की। क्या कह रहे? मैं बोलप में थी, अज्ञान में थी, नादानी में थी, नहीं समझती थी कि मेरी भलाई किसमें, मेरा हित किसमें। नहीं समझने के कारण हे परमात्मा राम जी, आप जैसे हमेशा हमेशा का आनंद देने वालों को छोड़कर क्षणिक सुख, नाशवान सुख के लिए मैंने शरीर का संग कर लिया, संसार का संग कर लिया, इंद्रियों का संग कर लिया, वस्तुओं का संग कर लिया, व्यक्तियों का संग कर लिया, और इनके संग अब यहाँ आकर मैं दुखी हो गई। अब मुझे यहाँ बोध हुआ है कि ये संसार तो दुखालय, दुख का सागर है। मैं इसे सुख का सागर मानकर आई थी, लेकिन ये तो निकला दुख का सागर। अब यहाँ आकर हमको संत सदगुरु के अगली भगवत मिले। उन्होंने कहा कि वे सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। ऐसा ज्ञान दिया उन्होंने, तभी जाके हमारे दुख दूर हो। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की रे, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। ऐसा ज्ञान उन्होंने बख्शिश किया। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरि भजन विषय में। कह रहे महाराज ये 3 शाखों को एक बार कोई रोज याद कर ले, उसके सारे दुख दूर हो जाए।
दुख रह नहीं पाता, चिंता रह नहीं पाती, विषाद रह नहीं पाता, लेश मात्र भी नहीं रहेगा। बस इन 3 शाखों को कोई रोज याद करे, सुबह और शाम और दिन में, यानी इनका चिंतन, इनका मनन भीतर में चलता रहे। जो कुछ भी करे, जो कुछ भी सोचे, इस ज्ञान के प्रकाश में सोचे, इस ज्ञान के प्रकाश में करे। तो बताओ कोई दुख रहेगा? दुख है तो किसका है? संसार का ही तो है, माया का ही तो है। और महाराज कह रहे हैं कि ये माया तो सपने की माया है, झूठी माया है, होती माया है, रीति माया है, खाली माया है, साथ जाने वाली माया नहीं। रीतो ही आयो, रीतो ही जासी, भूख प्यासो ना गोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले। एक धागा भी इसमें से साथ जाने वाला नहीं है, उसके लिए पूरी जिंदगी दुखी होते, अचके रहते हैं, परेशान होते हैं, व्यथित रहते हैं। तो कह रहे कि जब माया भी साथ जाने वाली नहीं, लेकिन इसके किए हुए, इसको उपाने के लिए किए हुए जो कर्म है वो साथ चले जाते, तो दोहरा नुकसान हो जाता है। उन कर्मों को भोगना तो निश्चित है, तय। हाँ, धर्मराज छोड़ने वाला नहीं। धर्मराज की नियुक्ति ही उन कर्मों को भुगताने के लिए हो रखी है। ब्रह्मा रचो गणन, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव, सिरजो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। संतों का सृजन ही जीवों के उद्धार के लिए, और स्वयं परमात्मा ही संतों के रूप में इस तरह दाम पर अवतरित हो। जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविय, ले जन को अवतार। कौन आए? कौन आए? महाराज क्या कह रहे? कौन आए? सायब आए। सायब कौन? परमात्मा राम जी स्वयं आए। किसका अवतार करके आए? आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज का, रामचंद्र जी महाराज का, नानक साहब का, दरियाव साहब का, लादू साहब का, कबीर साहब का, जितने भी केवली भगवंत वो सब परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई है नहीं, स्वयं परमात्मा। और वो जब आए तो कितने जीवों का उद्धार हुआ, और आज भी हो रहा है। तीर्थंकर आए 24, ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी, उन्होंने भी कितने जीवों का उद्धार किया, 9 करोड़ जनों का उद्धार किया। तो स्वयं परमात्मा ही ज्ञान देने के लिए आए। ब्रह्मा जी को भी ज्ञान परमात्मा ने हंस अवतार धारण करके ज्ञान दिया, और उन्होंने फिर अपने 4 मुखों से 4 वेदों की रचना की। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, चारों वेदों के अंदर पूरी त्रिलोकी में, संसार में सुखी रहने की आचार संहिता बनाई, सब प्रकार के सुखों के उपाय बताए, और सूक्ष्म रूप से मोक्ष प्राप्ति का उपाय भी उसमें बताया हुआ, लेकिन विस्तार से सुखों की प्राप्ति का उपाय बताया हुआ। और संतों ने, केवली भगवंतों ने इन सब का सार निचोड़ अपने सामने रख, चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डाली, मर्जीवा बिन परख न लादे, 55 जन्म। तो ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान संतों ने अपनी वाणी के अंदर, जिसमें वेदों का सार आ गया, पुराणों का सार आ गया, शास्त्रों का सार आ गया, व्याकरण का सार आ गया, गीता का सार आ गया, रामायण का सार आ गया, भागवत का सार आ गया, जितने भी धर्म ग्रंथ है उन सब का सार संतों की वाणी में, और वो भी सामान्य बोलचाल की भाषा में सहज कर दिया, सबके लिए सुलभ कर दिया। इसलिए किया कि संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। संतों का सृजन ही जीवों के उद्धार के लिए हुआ है।
जीव जिस प्रकार से समझ सकते हैं, उन बोलचाल की भाषा में संतों ने अपनी वाणी अपने मुखारबिंद से कथी। और जीव जब संतों की वाणी को सुनते हैं, ज्ञान सुनियो गोरा जीरा मुख सुन, तब मन ये थोड़ा डरता है और कुमता का संग छोड़ता है और सुमता का संग करता है। इसके बिना तो ज्ञान सुनने के अभाव में तो मन डरता ही नहीं है कुमता के संग करने से, कुमता का संग ही करता रहता है और सब डाव घाव शरीर संसार के सुखों के ही उपाता रहता है, वही करता रहता है। लेकिन ज्ञान में उसे बोध होता है कि वो क्या करने आया था और क्या करने लग गया। यहाँ आकर किस उद्देश्य से उसे परमात्मा ने कृपा करके मिनखा दे दीवी, और यहाँ आकर वो किस उद्देश्य की पूर्ति में लग गया। परमात्मा ने तू कृपा करके आत्मा के कल्याण के लिए मिनखादे प्रदान की, लेकिन उसको इस बात का बोध है नहीं, इस बात की जानकारी है, इस बात की समझ है नहीं। तो उस बात की समझ संत सदगुरु केवली भगवंत कराते हैं। ऐसे ज्ञान का बोध संत ही बताते हैं। और जब तक ज्ञान का बोध नहीं होता है, तब तक ये जीव रुड़ता फिरता है, भवता फिरता है। पांचों वास सदा उड़िया के, यूं भवता जुग जावे। इस युग में संसार में पांचों प्रकार की वासनाओं के पीछे अंतमति सो गति। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। वासना के ऊपर सवारी करके ये जीव फिर से शरीर धर लेता है। और ये वासना किससे जलेगी? वजन सु वासना जल जाए, तुझे और कोई नहीं होता। तो संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं तो क्या बात बताते हैं? पूरा गरु मिलिया सांची सूझ पाए, रटो राम नामा आछी बिरिया। अब संत सदगुरु केवली भगवंत की बात तो करते हैं अपन, लेकिन उनकी पहचान कैसे करें, परख कैसे करें कि वो सच्चे संत है कि नहीं, सच्चे सदगुरु है कि नहीं। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजा। केवल ये ज्ञान के अलावा दूसरी और कोई बात नहीं बताएंगे, राम नाम के सिमरन के अलावा दूसरी और कोई बात नहीं बताएंगे, वो सच्चे संत हैं। परम पद की प्राप्ति के अलावा संसार के सुखों की, त्रिलोकी के फल प्राप्ति की कोई बात नहीं बताएंगे। रिद्धियां सिद्धियां करामात करतूत, इन सब की कोई बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो आत्मा के कल्याण की करेंगे, परम पद प्राप्ति की करेंगे। वो सच्चे संत हैं और उन्हीं के ज्ञान को अपने को धारण करना है, उन्हीं के ज्ञान को श्रवण करना है। और जिन संगत में ऐसा ज्ञान प्राप्त होता हो, उस संगत में अवश्य कर जाना, जाकर ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करना, इसी शरीर से और इसी जन्म से, ताकि अगला शरीर और अगला जन्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज दिन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि की संतान ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा।